यहाँ साधना के लिए आए हैं, यहाँ सीखने के लिए आए हैं और इसलिए अपने आप को साधिए। और आपको कल्पना होगी कि राजस्थान के बॉर्डर पर कितने टेम्परेचर में सीमा पर खड़े हुए सिपाही भारत माता की रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं। पंखे की ध्वनि इतनी जबरदस्त थी कि ताई बोल रही थी कि एक भी सत्य किसी के पास नहीं रहा और आप सब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मेरी बात आपको हो सकता है बड़ी लगे, मैं कह सकता हूं आज यहां पर खड़े होकर के, क्योंकि जिस तरीके की प्रवृत्ति में देख रहा था इतनी देर से, कल जब वर्ग का समापन होगा तो बहुत मुश्किल काम है कि वर्ग में पीछे कौन कौन से आए थे ये भी कोई कार्यकर्ता बता पाए, क्योंकि मनोदशा में देखना बैठने की स्टाइल, लोग कुर्सियों पर पद्मासन में बैठे, भीड़ को सीधी नहीं कर पा रहे, सीधे तरीके से बैठ नहीं पा रहे। कल्पना करिए कि आप क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण विषय का नहीं, प्रशिक्षण भाषण का नहीं, प्रशिक्षण आपको कुछ बता दिया जाएगा आप सुन लेंगे इसका नहीं। प्रशिक्षण आचरण का, प्रशिक्षण व्यवहार का, प्रशिक्षण हमारे आपकी मनोदशा का, प्रशिक्षण हमारे भाव का, प्रशिक्षण हमारे चिंतन का, प्रशिक्षण हमारे समर्पण का है, प्रशिक्षण हमारी सोच का है। और इसलिए अगर आपकी मनोदशा, आपकी सोच, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी कार्य पद्धति में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो प्रशिक्षण वर्ग का कोई मतलब नहीं होता है। अभी ताई ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत प्रशिक्षण है, आप सबको भी बहुत प्रशिक्षण है, लेकिन हर प्रशिक्षण के बाद हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं, हम जैसे बनने के लिए रहते वैसा नहीं बन पाते। उसका मुख्य कारण है हम प्रशिक्षण में तो आते हैं और प्रशिक्षण से जाते हैं, पूरा करते हैं, समय लगाते हैं, लेकिन जो भाव, जो प्रतिमा, जो व्यवहार, जो आचरण होना चाहिए उसको हम आत्मसात नहीं कर पाते। मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा कठोर अभी कुछ बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर बैग मिली है तो आपको डायरी निकालनी चाहिए, अगर पेन है तो लिखना चाहिए और पूरे समय सावधान और सतर्क की मुद्रा में रहना चाहिए। हर समय अलर्ट रहिए, रीढ़ की हड्डी को जितनी कोशिश हो सके, आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपका स्पाइरोलाइटिस अगर होगी, सर्वाइकल का पेन होगा तो खत्म हो जाएगा। अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके आज से लेकर कल तक बैठ पाए, एक अच्छी साधना होगी। मेरे मित्रों, आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महावर्ग के इस इंदौर महानगर के हमारे इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्षता आदरणीय मुकेश जी भाई साहब कर रहे हैं। इनका अनुभव, इनका कुशल संगठनकर्ता के रूप में काम करना और समर्पित भाव से राष्ट्र सेवा में रत रहना, ये सब चीजें हम लोग के लिए अनुकरणीय हैं। ताई जी अभी यहां से गई हैं, एक आदर्श सांसद के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने बहुत काम किया है, जिनको हम लोग श्रद्धा करते हैं, जिनको हम लोग सम्मान करते हैं, जिनको हम लोग आदर देते हैं, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके मन में भाव है कि हम शहर के वर्ग में तो रहेंगे लेकिन ग्रामीण वर्ग में पहुंचना चाहिए। उस ललक के नाते आपको प्रणाम करते हुए अपनी मन की बात कह करके यहाँ से गई। मैं भी उनको बहुत आदर करता हूँ, उनको सम्मान करता हूँ। ऐसी आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, हमारे संभाग के प्रभारी आदमी रणवीर रावत जी, हमारे मंत्री जी भी उनके साथ गए, तुलसी जी यहाँ पर आए थे, हमारे सांसद
जो शालीनता और सज्जनता की प्रतिमूर्ति हैं, आदरणीय शंकर लालवानी जी, हमारे विधायक आदरणीय रमेश मेंदोला जी, हर समय हंसते और मुस्कुराते रहते हैं, शहर में एक अलग पहचान है उनकी। आदरणीय महेंद्र हडिया जी, हमारे विधायक, देखिए कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं और बैठे हुए हैं। आदरणीय मधु वर्मा जी भाई साहब, हमारे विधायक। आदरणीय बहन श्रीमती मालिनी गौर जी, हमारे विधायक। आदरणीय श्री गोलू शुक्ला भैया, हमारे विधायक। आदरणीय श्री राजेश सोलंकी जी, जिला के प्रभारी, हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे और भारत के अंदर जिनका एक अलग स्थान इंदौर को मिला है, जिनके कारण से ऐसे आदरणीय सुमित्र भार्गव जी महापौर, आदरणीय राकेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। हमारे अध्यक्ष की तबीयत खराब होने के कारण आज के अध्यक्ष की जगह पर अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय राकेश जी। आदरणीय श्री अशोक अधिकारी जी, सह संयोजक प्रशिक्षण महाअभियान के। आदरणीय श्री रवि रावलिया जी, वर्ग के प्रभारी। आदरणीय सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी आदरणीय हमारे प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, जब कभी इंदौर आता हूं तो ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक नगरी में आगमन हो रहा है। और आज तो एक विशेष दिन भी है और मुझको लगता है कि इंदौर शहर, इंदौर नगर, इंदौर जिला और हम सब के लिए इतनी बड़ी बात है कि डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली यहां हो और राजमाता से लोकमाता, पुणे श्लोका अहिल्याबाई होलकर की कर्मस्थली हो। और मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक दृष्टि से जिन्होंने इस शहर को सजाया, बताया, बनाया और आज भी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, दुनिया के अंदर जो पहचान दिलाया वो राजमाता से लोक माता की यात्रा करने वाली पुणे श्लोका अहिल्याबाई के श्री चरणों में मैं बार-बार सब उनको नमन करता हूं। कल उनकी जन्म जयंती होगी। आज पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में बहुत सारे भाव और विचार आते हैं, लेकिन वास्तव में एक राजा कैसा होना चाहिए, मन का भाव कैसा होना चाहिए, शौर्य कैसा होना चाहिए, साधना कैसी होनी चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, सेवा कैसी होनी चाहिए, सादगी कैसी होनी चाहिए, शौर्य भी हो, समर्पण भी हो, साधना भी हो, सेवा भी हो, सादगी भी हो, अध्यात्म भी हो, विचार भी हो और प्रभु के प्रति समर्पण भी हो और संस्कृति के प्रति प्यार हो और भारत माता से लगाव हो। ये सब चीज का समुच्चय के लिए देखना हो तो आप राजमाता, लोक माता, पुणे श्लोका अहिल्याबाई होलकर को देख सकते हैं। आपको साक्षात दिग्दर्शन हो जाएगा। आज का प्रशिक्षण उसी भाव से सफल हो जाता है कि कम से कम कल की जयंती। आप कल्पना करिए, आप इंदौर में, आप इंदौर में आप जाते हुए दर्शन करने के लिए खजाना गणेश जी का दर्शन करते होंगे, अन्नपूर्णा माई का दर्शन करते होंगे, विजयाश्री माता के दर्शन करते होंगे, रणवीर हनुमान जी का दर्शन करते होंगे, आलिया सरकार महाराज जी हनुमान जी का दर्शन करते होंगे। सभी दर्शनीय स्थलों पे आप जाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हनुमान जी को ढाल और तलवार लिए हुए भारत में कहीं नहीं देख सकते। उनका दर्शन करके आप ऊर्जा से लबरेज हो जाते हैं, अन्नपूर्णा माई से सम्मान देते हैं और आप खजाना गणेश जी के पास जाते हैं तो चिंता मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इन सबके दर्शन करने के बाद निकलते हैं और लोक माता अहिल्याबाई के श्री चरणों को जब प्रणाम करते हैं, आपके अंदर
धमनियों में जो रक्त का संचार होता है वो अनुभव और अनुभूति से ही बन सकता है, वो कल्पना के परे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इंदौर के लिए हम सब लोग के स्वच्छ नगरी में हम लोग विराजमान 10 सालों से 2017 से 2017 से लेकर के 24 तक लगातार भारत के अंदर हम स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करें। ये हमारे सबके लिए गर्व और गौरव का विषय अद्भुत। मैं सोचता हूं तो मेरे मन में कभी कभी आता कि वास्तव में इतना सुंदर मित्रों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन सत्र में खड़ा हूं। यहां पर लिखा हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्यों लिखा है? प्रशिक्षण महाअभियान क्यों नहीं लिखा गया है? किसी दूसरे का नाम क्यों नहीं दिया गया? तो इसलिए दिया गया है कि अगर आपको संस्कार देखना हो, आपको संस्कृति देखनी हो, आपको सादगी देखना हो, आपको सेवा देखना हो, आपको समर्पण देखना हो, आपको उत्कृष्ट विद्वान देखना हो, आपको पत्रकार देखना हो, आपको कुशल संगठनकर्ता देखना हो, आपको राजनेता देखना हो, आपको प्रचारक देखना हो, अगर सारे गुणों का एक जगह समुच्चय देखना हो तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को देखिए, आपको दिख जाएगा। इसीलिए हमारे इस प्रशिक्षण अभियान का नाम दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते ही वो सारे संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं, जिसका प्रशिक्षण लेने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो। हमको कैसा होना चाहिए, हमको कैसा बनना चाहिए, हमको किस मार्ग पर चलना चाहिए, वो सबका दिग्दर्शन कराने वाला एक महापुरुष कोई है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दूसरा शब्द लिखा हुआ प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण क्या है? ये ट्रेनिंग किस बात है? तो प्रा संस्कृत का वो शब्द है जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। शिक्षण के साथ प्रशिक्षण, यानी हमारे अंदर उत्कृष्टता का भाव, हमारे अंदर वो जो हम सीखने के लिए आए हैं उसकी दक्षता प्राप्त हो जाए, उसकी कुशलता आ जाए, करणीय कार्य जो बताए गए हम आत्मसात कर लें। शिक्षण के साथ वो कला विकसित हो जाए जिसके माध्यम से हम अपनी बात को नीचे तक ले जा सकें। इसीलिए शिक्षण नहीं प्रशिक्षण कहा गया है। तीसरा शब्द है महाअभियान। ये महाअभियान क्या है? प्रशिक्षण वर्ग ही हो सकता था, ये महाअभियान क्या है? तो महाअभियान है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और भारत के अंदर कुल 10,95,761 बूथ है और सभी बूथों का प्रशिक्षण हो रहा है। मंडलों का प्रशिक्षण है, जिले का प्रशिक्षण है, उसके बाद प्रदेश का प्रशिक्षण है, देश का प्रशिक्षण है, मोर्चे और प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण है, सांसद और विधायक का प्रशिक्षण है। यानी प्रशिक्षण की एक माला है और बूथ से लेकर के यानी शक्ति केंद्र और बूथ से लेकर के ऊपर तक देश स्तर तक का प्रशिक्षण हो रहा है। इसीलिए हमने कहा महाअभियान चल रहा है। ये छोटा मोटा अभियान नहीं है, ये बहुत बड़ा अभियान है। इसलिए हमने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान। इस शब्द के भाव को समझने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, हर शब्द का अपना अर्थ होता है, बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होते। अगर पानी कहते हो तो पानी नाले में भी बहता है, पानी नहर में भी बहता है, नदी में भी। को हम जल कहते हैं। हम गंगा को कभी पानी नहीं कहते, हम गंगा को जल कहते हैं। लेकिन मंदिर में जब आप बाबा और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हो, उससे जो निकलता है उसको हम जल नहीं कहते, उसको हम पानी नहीं कहते, उसको हम नीर कहते हैं। वो हम नीर हमारे लिए है। इसलिए शब्द तो एक ही है, प्रायवाची हो सकता है, लेकिन उससे सबके अर्थ और भावार्थ अलग अलग होते हैं। इसलिए जीवन में हर चीज का बहुत महत्व। तो आप खड़े हो, अभी तारीख बोल रही, दो चीज लगे हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्योंकि सत्तू को रोहित संहिताओं को दर्शन के एहसास न हो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष बनते हैं, पहला चुनाव 52 का होता है, 3 सीटें जीते हैं। डॉक्टर भरत घोष, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ओंकारनाथ त्रिवेदी राजस्थान से 2 सीटें बंगाल से जीत करके आते हैं। सारे छोटे बड़े राजनीतिक दल मिल करके उनको एनडीए बनाते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट तैयार होता है, जिसको आज आपको क्या कहते हो? आज क्या कहते हो? आप क्या बोलते हो? एनडीए। उसी का नाम पहले था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से आज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया। और उस समय बना था
डॉक्टर शवाब शाहरुख के नेता चुने गए, लोकसभा में खड़े हुए पहला भाषण करते हुए उन्होंने कहा, नेहरू जी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, परमिट सिस्टम समाप्त कर दीजिए, वहां लोगों को जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि आपके काले कानून को तोड़ने के लिए मैं जा रहा हूं। वो निकल पड़े। 8 मई 1953 को यात्रा प्रारंभ हुई। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ थे। 11 मई 1953 को रानी नदी तट को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में प्रवेश किए। उनकी गिरफ्तारी हो गई। उन्होंने अटल जी से कहा, अटल जी जाइए और भारत को बताइए कि भले एक बंदी के रूप में क्यों न सही मैंने इनके काले कानून को तोड़ा है, अब कोई भी जम्मू कश्मीर आ सकता है। मेरे मित्रों, 22 जून 1953 को रात के 2:45 पर उनको इंजेक्शन दिया जाता। 23 जून 1953 को सवेरा होता। डॉक्टर मुखर्जी इस दुनिया में नहीं रहते। 24 जून 1953 को उनका दाह संस्कार पश्चिम बंगाल में होता है और नारा लगता है, यहाँ पे बलिदान मुखर्जी, वहाँ कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया, जम्मू हो बाटी, अपनी धरती अपनी माटी। मेरे मित्रों, यात्रा चलती रही। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय बराबर में अध्यक्ष बने। जनसंघ के अध्यक्ष बनने कितने दिन हुआ था? अभी 30 दिसंबर 1967 को अध्यक्ष निर्वाचित होते। 31 दिसंबर 1967 को उनका पहला भाषण होता है। 10 फरवरी 1968 को बरेली में भाषण करते, पटना के लिए प्रस्थान करते हैं। जौनपुर के राजा उनको भोजन कराते। जौनपुर और बनारस के बीच में कब उनकी हत्या कर दी जाती। हाथ पैर को तोड़ करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में डाल दिया जाता है। 11 फरवरी 1968 का सवेरा होता है। पता चलता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे बीच में नहीं है। मेरे मित्रों, एक की हत्या जेल में और दूसरे की हत्या रेल में कर दी जाती। लोगों को लगा टेंशन समाप्त हो गया, लेकिन दिया चलता रहा, लोग मरते रहे, यात्रा चलती रही। अटल जी ने कमान संभाली, यात्रा आगे बढ़ी। मैं उसमें गाना नहीं चाहता हूँ, केवल याद दिलाने के लिए आपको बताया। अद्भुत और इसलिए प्रशिक्षण वर्ग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हर चीज को जानने के लिए प्रशिक्षण वर्ग आवश्यक है। वैचारिक अधिष्ठान को समझने के लिए प्रशिक्षण वर्ग आवश्यक है। देश के अंदर आंतरिक और बाह्य चुनौतियों को जानना और नैरेटिव को सेट करने के लिए हमारे आपके लिए सीखने के लिए प्रशिक्षण वर्ग बहुत आवश्यक है। हमारे आपके भाजपा का इतिहास और विकास समझने और जानने के लिए हमारे आपके लिए प्रशिक्षण वर्ग बहुत आवश्यक है। कार्यकर्ता का विकास, कार्यकर्ता की संभाल, बूथ का प्रबंधन, अपने कार्य को नीचे तक पहुंचाना, भारत सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं से परिचित होना, मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जानना, कार्यकर्ता का व्यक्तित्व विकास, AI से परिचित होना, सोशल मीडिया से परिचित होना, मीडिया के बारे में जानना, अपनी बात को नीचे तक पहुंचाना, कार्य की वैशिष्ट, कार्य की संस्कृति, इन सबको समझने के लिए प्रशिक्षण वर्ग बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे आपके लिए आज से लेकर के कल तक, मैं चूंकि उद्घाटन सत्र में हूँ, इसलिए मैं इन बातों को बताए बिना यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए उद्घाटन सत्र का यही मूल मंत्र है कि आप अनुशासित रहिए, आप धैर्यवान रहिए, आप सीखने की झलक से आगे बढ़िए, आप एक एक चीज को आत्मसात करिए, आपको अपने आप को निपुण बनाइए, अपने आप को दक्ष बनाइए, अपने आप को उत्कृष्ट बनाइए, अपने आप को एक आदर्श कार्यकर्ता का निर्माण करिए। आप अपने आप को अस्त्र शस्त्रों से लैस हो जाइए और आप तैयार होकर के परम वैभव निर्विघ्न राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए तैयार हो जाइए और विकसित भारत को बनाने के लिए मूल मंत्र को लेकर के जाने के लिए तैयार हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण वर्ग को, प्रशिक्षण महाअभियान को चलाया है। एक एक कार्यकर्ता हमारा ऑलराउंडर होना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता सभी जानकारियों से लैस होना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता योग कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना, भटिका कैसे करनी है, और आसन क्या है, नियम क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, परिचित होना है। इसलिए अपने आप को भी बलशाली बनाना, दृष्ट बनाना, कोई बीमारी न लगने पाए। इसलिए मोदी जी ने कहा कि अपने आप को भी योग अभ्यास करके एकदम तैयार रहो, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए हमको आपको रात और दिन काम करना है। इसलिए हमारे आपके पास कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, तो अभ्यास भी करना है। प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी देखना है, केवल देखने के लिए नहीं देखना है। एक एक चीज जो उसमें लिखी है उसको सबको आत्मसात कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। प्रदर्शनी केवल प्रदर्शन के लिए नहीं है, प्रदर्शनी सीखने के लिए, समझने के लिए। रात्रि रुकने की बात यही है, सामूहिकता के आधार पर कैसे रुकेंगे, एक दूसरे से परिचय कैसे करेंगे, अपने निर्णयों को कैसे प्रभावी करेंगे, साथ चलने का कैसे सीख मिलेगी, इन सब दृष्टियों से प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। साथ पंखे की हवा मत लीजिए, AC में आने की कोई जरूरत नहीं, अपने को तपाइए। कार्यकर्ता मित्रों, तपाना भारत माता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए,
मोदी जी ने कहा बीजेपी मेरी मां है, अगर बीजेपी की अपनी मां मानते हो तो हमको आपको तपना पड़ेगा, हमको आपको खपना पड़ेगा, हमको आपको तैयार होना पड़ेगा, हमको हर चुनौतियों से मुकाबला करना पड़ेगा और इसलिए प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे मित्रों, हमने वैचारिक अधिष्ठान यहाँ पर लिखा, कितना सुंदर शब्द है ये। वैचारिक अधिष्ठान क्या है, हमारे वैचारिक क्या है? तो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा हम एक ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जो संगठन आधारित है और हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है और हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। आप कल्पना करके देखिए तीनों शब्दों को। उन्होंने कहा हम ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जो संगठन आधारित है और हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है और हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्या, अधिष्ठान क्या होता है? अधिष्ठान माने आधार। हमारे विचार का आधार क्या है? तो हमारे विचार का आधार क्या है? हमारे विचार का आधार है सबसे पहला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हमारे विचार का आधार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। फूलबाग में पहला सम्मेलन 1952 में हुआ और उसमें जो सबसे पहला प्रस्ताव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रस्तुत किया, उस प्रस्ताव का नाम था भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आप कल्पना करके देखिए कि भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर उन्होंने कहा भू माने कौन? भू माने भारत, भू माने हमारी भूमि और संस्कृति माने क्या? हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी कार्य संस्कृति। और उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाना। इसलिए हमने कहा कि हमारे वैचारिक अधिष्ठान का सबसे बड़ा आधार क्या है? हमारा भारत माता की जय। दूसरा आधार क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तीसरा आधार क्या है? भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का चिंतन। चौथा आधार क्या है? हमारा एकात्म मनोभाव। पांचवा आधार क्या है? हमारी पंचनिष्ठाएं। और हमारे आप सबके लिए जो भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना की गई उसका सबसे बड़ा आधार क्या है? तो हमारे यहां कहा गया 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 आश्रम बताए गए हमारे यहां। वो आश्रम चारों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और हमारे 4 आयाम बताए गए, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। हम सब राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। हमारे यहां कहा गया कि हम ब्रह्मचर्य, उसके बाद कहा गया गृहस्थ, उसके बाद कहा गया वानप्रस्थ, उसके बाद कहा गया संन्यास। और हमारे राजनीति को भी चौथे पायदान पर रखा गया। इसलिए मोदी जी कहते हैं सेवा ही संगठन है और इसलिए राजनीति को संन्यास के स्थान पर रखा गया। इसलिए राजा जनक से बड़ा कोई सन्यासी नहीं हुआ। इसलिए जब हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के आधार पर हम नदियों का चिंतन करते हैं। हम माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती का चिंतन करते हैं। हम चिंतन करते हैं वित्तम यत्यम संरक्षित वित्त न्यास याति चा चूड़ो वित्तता चूड़ो वित्तस्तु हतो हता। हम चिंतन करते हैं बहंत नद्याशय में वनाभ्याशय नखादन फलान वृक्षा धारा धरो वर्षितनाथ हेतो परोपकारा सताम विभूत्या। हम चिंतन करते हैं वृक्ष कबों ने फल बचे नदी न संचय नीर परमारथ के कारणे साधुन धरासरी। हम चिंतन करते हैं और हमारे सब चिंतन में सबसे बड़ी बात क्या होती है? राष्ट्र प्रथम, यानी नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। इस भाव के आधार पर हम काम करते हैं और इसीलिए हमारे यहां अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त के 63वां श्लोक में क्या कहा गया है? पृथ्वी सूक्त के 63वें श्लोक में कहा गया है माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याम। भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ये भाव को लेकर के हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चिंतन करते हैं। इसलिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये राष्ट्र पुरुष है। और आगे वो क्या कहते हैं? ये चंदन की भूमि है, ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। यहाँ का कण कण शंकर है, यहाँ का बूंद बूंद गंगा जल है। जिएंगे तो भारत माता के लिए
और मरेंगे तो भारत माता के लिए। और मरने के बाद भी जब अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएंगी, कान लगा के सुनोगे तो उसमें से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। आप कल्पना करो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कितना उदात्त चिंतन है, और उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ हमारा विचार। हम काम किसके लिए करेंगे, हमारा आधार क्या होगा? हमारा आधार होगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। दूसरा महत्वपूर्ण है हमारे सबके लिए कि हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के आधार पर दूसरा बड़ा चिंतन है, और वो चिंतन क्या है? एकात्मानुवाद का दर्शन। एकात्मानुवाद के दर्शन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1964 में इसी मध्य प्रदेश की धरती पर ग्वालियर में जिसका प्रस्ताव बना, उस प्रस्ताव के स्वीकार किया गया और उस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया विजयवाड़ा के अधिवेशन 1965 में। एकात्मानुवाद को जब स्वीकार किया गया, आत्मसात किया गया, अनुमोदित किया गया, लागू किया गया, तो आप सब सोचते हो एकात्मानुवाद क्या है? घंटों का विषय है, लेकिन बहुत सूक्ष्म में आपको एकात्मानुवाद का दर्शन कराता हूं, जो तदात्म स्थापित कर ले, जो सबको एक कर ले, जब सब में एक भाव देखे और उस भाव के साथ किसी का चिंतन करे, उसी को एकात्म भाव कहते हैं। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि व्यक्ति से लेकर समष्टि तक, सृष्टि से लेकर परमेष्टि तक, जमीन से लेकर के आसमान तक, नदी से लेकर समुद्र तक, पहाड़ से लेकर पर्वत तक, बीज से लेकर के वृक्ष तक, पशु से लेकर के पक्षी तक, और बड़ी बात है आत्मा से लेकर के परमात्मा तक। आगे क्या कहते हैं? यह पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आगे क्या कहते हैं? अद्भुत है उनका चिंतन। आगे वो कहते हैं हमारे आप सबके लिए, जो मेरे में है वही तेरे में है, जो तेरे में है वही मेरे में है। आगे क्या कहते हैं? आप कल्पना करके विचार करके सोचेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया की सर्वोत्तम जब पूंजीवाद साम्यवाद का बोलबाला था, पूंजीवाद, साम्यवाद और साम्राज्यवाद, इन तीनों पद्धतियों का जब बोलबाला था, तो उसमें से तीसरा एक रास्ता एकात्मानुवाद का ढूंढ करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने निकाला। अब कैसा निकाला? उन्होंने कहा कोई छूटे ना, कोई टूटे ना, कोई रह ना जाए, इसलिए सबका चिंतन करना, समग्रता के आधार पर चिंतन करना। और समग्रता के आधार पर चिंतन के लिए उन्होंने कहा कि मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक है मनुष्य का तन। तन के लिए क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, चलने के लिए एसी गाड़ी चाहिए, रहने के लिए एसी चाहिए, एसी हॉल चाहिए, जरूरत पड़े तो पंखा भी चला लेना चाहिए। यानी ये सुख किसके लिए है? शरीर के लिए। आपने सुख का चिंतन किया, और ये सब आएगा कहां से? तो इसके लिए पैसा चाहिए। तो तन के सुख के लिए धनधाम चाहिए, यानी बिना पैसा के आपको मिलेगा नहीं, तो तन के सुख के लिए धनधाम चाहिए। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? एक दूसरी चीज है मन। जैसे मैं आपके पास आया, आपने उनको पटना नहीं पहनाया, बोलने के लिए नहीं बैठा, बैठने के लिए कहा नहीं, एक गिलास पानी नहीं पूछा, तो मन कहता ना हमको गाड़ी घोड़ा मकान चाहिए, ना हमको अच्छा पकवान चाहिए। मन कहता है हमको मान सम्मान और स्वाभिमान चाहिए। जब मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा तभी हमारी भूख मिटेगी। और तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज और है, जो कहता ना हमको गाड़ी घोड़ा मकान चाहिए, ना मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, वो तीसरी चीज हमारे शरीर में है बुद्धि। बुद्धि की भूख कब मिटेगी? बुद्धि कहती है ना हमको गाड़ी घोड़ा मकान चाहिए, ना अच्छे पकवान चाहिए, ना हमको आपको मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। एक पागल आदमी को मंच पे बैठा के खूब माला पहना, उसको पता ही नहीं कि माले का मतलब क्या होता है, उसके लिए माला बेकार है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए, तो तन के सुख के लिए धनधाम चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, तो बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए। एक चौथी चीज और शरीर में है, वो कहती है मेरी भूख तो न मान सम्मान स्वाभिमान से मिटेगी, न धनधाम से मिटेगी, न ज्ञान से मिटेगी। वो चौथी चीज क्या शरीर में है? वो चौथी चीज है आत्मा। आत्मा कहती है ना आपको गाड़ी घोड़ा मकान चाहिए,
न हमको अच्छे अच्छे पकवान चाहिए, न हमको मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, न हमको ज्ञान चाहिए। आत्मा कहती है मेरी भूख तो तब मिटेगी जब परमात्मा से मिलन होगा। यानी तन के सुख के लिए धन धाम चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए, तो आत्मा के लिए भगवान चाहिए। जब चारों चीजों का समुच्चय होता है तब व्यक्ति के जीवन में सुख मिलता है। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि व्यक्ति है, व्यक्ति का परिवार है। उन्होंने कहा अलग अलग करके नहीं देख सकते। व्यक्ति एक अपने आप में व्यक्ति है, और व्यक्ति से जुड़ा हुआ परिवार है, परिवार से जुड़ा हुआ समाज है, समाज से जुड़ा हुआ प्रदेश है, प्रदेश से जुड़ा हुआ देश है, देश के बाद हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं। और इन सब की आत्मा, जो राष्ट्र की आत्मा जिसको कहते हैं, उसको दीनदयाल उपाध्याय ने चिति शब्द से संबोधित किया। चिति एक बहुत उत्तात्म शब्द है, जिसका जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो सुख की प्राप्ति होती है, वैसे राष्ट्र की चिति कहती है जब तिरंगा दुनिया में लहराएगा, विश्व के पद पर हम पहुंचेंगे, फिर से सोने का चिड़िया बनेगा, तब जो सुख भारत माता का जो चित्र लगा है, जिसको हम आप पुष्पांजलि करते हैं, जो हम वंदे मातरम का गीत गाते हैं, जो हम राष्ट्रगान को गाते हैं, जो हम अपने मन में भाव रखते हैं, जो आपको अथर्ववेद की लाइन माता भूमि पुत्र वहां पृथ्वीज्ञान का भाव जगाते हैं, जिसमें हम आप कहते हैं सवेरे उठते हैं तो हाथ का दर्शन करो, लक्ष्मी कर सरस्वती कर दे दो गोविंदा, प्रभात का दर्शन करो। आप कहते हो स्नान करते समय गंगा से सरस्वती चाहे नर्मदा से कावेरी लक्ष्मी शनि का पाठ करो। आप कहते हो निकलो तो सूर्य को जल चढ़ाओ, आदि भास्कर विभाग नमोस्तुते बोलो। ये सब भाव क्या है? सांस्कृतिक अवधारणा के मूल तत्व है, उससे जुड़ करके उस भाव के साथ देखना। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, देखिए व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता, विश्व, परदेश ये लिखा हुआ, मैं सारी बात आपको बता चुका हूँ। और वृत्त कैसे बना हुआ आप देखिए उसको, तो आपको इसमें भी अलग अलग नहीं है, लेकिन साम्राज्यवाद में सब अलग अलग है, पूंजीवाद में सब अलग अलग है, साम्यवाद में सब अलग अलग है, लेकिन एकात्मवाद में सब एक है। इसीलिए कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को एक नया मार्ग दिखाया। तो राजनीतिक क्षेत्र में खड़े होकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति का एक तीसरा मार्ग, एकात्मवाद का दर्शन दिया। मेरे मित्रों, जब ये बात मैं कहता हूं तब आपको पता चलता होगा, और व्यक्ति से लेकर समाज तक की एकात्मता का भाव प्रदर्शित करना होगा। और इसलिए उन्होंने अंत्योदय की बात कही, उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा की बात की, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यानी किसी को छोड़ना नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अगर कोई भी छूट गया, यानी अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक की बात है। इसलिए मोदी ने क्या कहा, आकांक्षी जिला जो था उसको, आकांक्षी जिला को सबके बराबर लाना, आकांक्षी ब्लॉक को उन्होंने सबके बराबर लाना, कोई प्रदेश पीछे न रह जाए, कोई समाज पीछे न रह जाए। इसीलिए 57 करोड़ का खाता खुलवा दिया, इसीलिए 81 करोड़ को राशन पहुंचा दिया, इसीलिए 4 करोड़ का मकान बनवा दिया, 3 करोड़ का बन रहा, इसीलिए 12 लाख लोगों का स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बना दिया। इसीलिए उन्होंने सबके विकास की चिंता की, और उसी का परिणाम है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। ये एकात्मवाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदेश है। मेरे मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा ग्रामोदय, विनोबा भावे ने कहा सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा राष्ट्रोदय। कल्पना करके देखिए। और इसलिए वैचारिक अधिष्ठान का मूल तत्व हमारे एकात्मवाद के दर्शन में छुपा हो, लेकिन उसका एक और आधार ये 1995 में, 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार किया। लेकिन एक तीसरा आयाम और है, उस आयाम में हमारी पंचनिष्ठाएं, हमारा वैशिष्ट, हमारी कार्य पद्धति, और पंचनिष्ठाएं क्या है, हमारी निष्ठा क्या है। हमारी निष्ठा भारत के प्रति, हमारी निष्ठा अपनी मां के प्रति हमारी निष्ठा है। और इसलिए पहली निष्ठा को उन्होंने कहा राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकात्मता। राष्ट्रवाद कैसा राष्ट्रवाद, तो हम वंदे मातरम गाएंगे,
हम भारत माता का जयकारा करेंगे, हम राष्ट्र को प्रथम रखेंगे, हम राष्ट्र के प्रथम भावना के साथ काम करेंगे। इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे उसके केंद्र में हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव के साथ हम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं हमारा पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय होगा। और इसलिए इस भाव के साथ पहली निष्ठा जो है और राष्ट्रीय एकात्मता और राष्ट्रवाद की है। दूसरी निष्ठा कितनी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में निष्ठा, यानी लोकतंत्र पर भरोसा, लोकतंत्र में विश्वास। आपने देखा होगा कितना विश्वास और भरोसा आदमी प्रधानमंत्री जी कैसा भरोसा करते। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने चुन करके आए तो उन्होंने लोकतंत्र को, पार्लियामेंट को मंदिर माना, लेट करके पार्लियामेंट को प्रणाम किया और वहां से उठे तो उन्होंने भारत के संविधान को प्रणाम किया। भारत के संविधान को प्रणाम करके भारत के लोगों को और दुनिया को संदेश दिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और भारत का राष्ट्राध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री लोकतंत्र में निष्ठा और विश्वास रखते हुए पार्लियामेंट को भी प्रणाम करता है और संविधान को भी प्रणाम करता है। और प्रणाम करके हमारे लोकतंत्र के जितने आयाम हैं उन सब आयामों को लागू करते हुए भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। हमारे यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण है। हम कहते हैं राष्ट्र का राष्ट्रीयकरण हो, हम कहते हैं जनता का राष्ट्रीयकरण हो, राष्ट्र का श्रेणीकरण हो, सशक्तिकरण हो, और सबसे बड़ा आयाम है कि प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण हो और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संगठन से लेकर के सरकार तक उसमें निष्ठा हो और इस आधार पर हम अपने लोकतंत्र के मूल्यों पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हम कहते हैं गांधीवादी समाजवाद, जिसको हम समझता है, जिसमें हम समाज के लोगों को समान अवसर की बात करते हैं, जिसमें हम लोग सोचते हैं शोषण मुक्त समाज। जब हम शोषण मुक्त समाज की बात करते हैं तो सबको समान अधिकार मिले, सबको समान चीजें पहुंचे। और इसीलिए मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं को आप देखोगे तो बिना भेदभाव किए हुए हर किसी तक समान रूप से, शोषण किसी का नहीं और पक्षपात भी किसी का नहीं, समान दृष्टि से उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करते हुए हमारी निष्ठा समाज के सभी वर्गों में है, किसी का शोषण नहीं होने देंगे, सबको समान रूप से चीजें प्राप्त हो उसकी व्यवस्था करेंगे। उस भाव के आधार पर उन्होंने तीसरी निष्ठा कही। और चौथी निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पंथ निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समान आदर होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। लेकिन जो पिछड़ गया, जो टूट गया, जो रह गया, जिसको खंडित किया गया, उसका पुनर्निर्माण होगा। इसीलिए तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, इसीलिए तो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, इसीलिए तो महाकाल बन गया, इसीलिए तो चारों धाम की चर्चा चल रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं सर्वधर्म समभाव, तुष्टीकरण किसी का नहीं, लेकिन अन्याय अगर हुआ है तो उसको समान रूप से बराबरी पर लाया जाए। हम सबका सम्मान करते हैं, तुष्टीकरण किसी का नहीं, लेकिन जाति भेद के आधार पर हम कोई भी पक्षपात नहीं होते। इसलिए हमारी चौथी निष्ठा है सर्वधर्म समभाव, पंथ निरपेक्षता। और हमारी अंतिम पांचवी निष्ठा क्या है? पांचवी निष्ठा है मूल्यों पर आधारित राजनीति। आप कल्पना करिए हमारे यहाँ लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। एक बूथ अध्यक्ष भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाला सामान्य परिवार का कार्यकर्ता चलते चलते अपने संगठन के कार्य के आधार पर भारत का प्रधानमंत्री होता है। और वहीं पर मूल्य कैसे होने चाहिए, मूल्य आधारित राजनीति कैसी होनी चाहिए? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कैसी राजनीति होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा व्यक्ति को वोट दीजिए, बटुए को नहीं, बटुआ नहीं पैसे। उन्होंने कहा व्यक्ति को वोट दीजिए, बटुए को नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पार्टी को वोट दीजिए, व्यक्ति को नहीं। तीसरी बात उन्होंने कहा सिद्धांत को वोट दीजिए, पार्टी को नहीं। यानी आदमी खराब हो सकता है, पार्टी खराब हो सकती है। अगर कोई पार्टी बिना सिद्धांत के, बिना विचारधारा के है तो ऐसे पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने पहला नंबर लिया कि अगर पैसा और आदमी में चुनना हो तो आदमी को चुनो, पैसे को मत चुनो।
दूसरा उन्होंने कहा पार्टी और आदमी में चुनना है तो पार्टी देखो, पार्टी कौन अच्छी है, अगर पार्टी अच्छी है तो अच्छा काम करेगी। तो उन्होंने कहा व्यक्ति को मत दो, पार्टी को। तीसरा उन्होंने कहा पार्टी और सिद्धांत हो तो देखो इसमें सिद्धांत किसके पास है और पार्टी किसके पास, तो उसमें जो सिद्धांतवादी पार्टी हो उसको वोट करो। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। और बड़ी बात है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों ने कहा कि अपने नाम के आगे पंडित लिख दीजिए तो आपको वोट मिल जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा वोट मिले और चाहे ना मिले, मैं जातिवादी राजनीति के आधार पर अपने को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। कितना बड़ा उदार चिंतन था उनका। उन्होंने पंडित नहीं लिखा, चुनाव हार गए, लेकिन मूल्य आधारित राजनीति उन्होंने नहीं छोड़ी। अब तीसरा उदाहरण आपको देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़ के एक उदाहरण। तीसरा उदाहरण, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से जा रही थी। बहुत लोगों ने आकर के उनको सुझाव दिया, एक वोट मिलने के देने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन राजनीति में जो खरीद और फरोख्त होती है उसके आधार पर आदरणीय अटल जी ने तय किया कि मैं तो चिमटे से भी ऐसी राजनीति छूना पसंद नहीं करूंगा, मैं त्यागपत्र देने जा रहा हूं, ऐसी राजनीति को मैं ठोकर मारता हूं। आप कल्पना करिए, उन्होंने एक वोट के लिए मैनेजमेंट नहीं किया, सरकार चली गई, लेकिन मूल्यों पर आधारित राजनीति को उन्होंने नहीं छोड़ा। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठाएं हैं, इन पांचों निष्ठाओं के आधार पर, एकात्म मानववाद के दर्शन के आधार पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर, समुच्चय के आधार पर जब हम विचार करते हैं तो हमारा वैचारिक धरातल कितना मजबूत है, हम किस विचारधारा पर आधारित होकर के काम करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, ये उदात्त चिंतन अगर कहीं मिलेगा केवल भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। और इसी उदात्त चिंतन के आधार पर 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से हमारे आपके लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा हम पंच प्रण लेते हैं। वो पंच प्रण इन पंच निष्ठाओं और हमारे आपके कार्य और वैशिष्ट के आधार पर उन्होंने तय किया। कौन सी पांच निष्ठा पंच प्रण उन्होंने लिया? सबसे पहले उन्होंने कहा विकसित भारत बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम प्रण लेते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। और विकसित भारत कैसे बनाएंगे? $4.65 ट्रिलियन के साथ आज की तारीख में भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गया। 2035 तक, 2029-30 तक हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी। 2035 तक $10 ट्रिलियन के साथ हम दूसरे नंबर पर पहुंचेंगे और 2045 तक $30 ट्रिलियन के साथ हम दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेंगे। मेरे मित्रों, देखते देखते भारत कैसे बदल रहा। और उन्होंने केवल कहा नहीं, 24,000 करोड़ रुपए का रक्षा क्षेत्र में निर्यात किया, 1,57,000 करोड़ का रक्षा उत्पादन किया है, 85 देशों को रक्षा उत्पाद किया है, 880 मेट्रिक टन सोना भारत के खजाने में भर दिया है, $750 अरब का निर्यात किया है। देखते देखते भारत दुनिया का सिरमौर बनता चला जा रहा है। इसलिए मोदी ने कहा है हम प्रण लेते हैं, मेरा भारत जैसा था वैसा मेरा भारत बनेगा। 2047 तक विकसित भारत तैयार करेंगे। दूसरी बात क्या कहते हैं? मैंने अभी शुरू में बताया, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? उन्होंने कहा कि हम लोग विदेशी मानवीयों से मुक्त कराएंगे। यानी इंडिया गेट पर जाल पंचम की प्रतिमा लगी थी, उसको हटा दिया और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी। 7 एस्ट्रोस जो प्रधानमंत्री आवास है, वो रोड जो है उसका नाम बदल करके उन्होंने लोक कल्याण मार्ग और लोक कल्याण रोड किया। हमारे प्रयागराज जिसका नाम इलाहाबाद था उसको प्रयागराज कर दिया। फैजाबाद जिसका जहां अयोध्या वो हमको अयोध्या कर दिया। नेवी के जहाज पर जो ध्वज लगा था उसमें अंग्रेजों का चिन्ह लगा हुआ था, मोदी जी ने उसको हटा के छत्रपति वीर शिवाजी की मोहर का चिन्ह लगा के नेवी का पताका बना दिया। सभी विदेशी मानवीयों से मुक्त कराना है। तीसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा एकता और एकजुटता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगा दिया, लोहा और मिट्टी इकट्ठा कर लिया, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लग गई। रन फॉर यूनिटी यानी भारत की एकता का दौड़ उन्होंने करा दिया। ये अद्भुत संयोग है। उन्होंने कहा है धारा 370 समाप्त हो गई, 35 से समाप्त हो गई, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन गया और उसका सबका उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। और चौथी बात उन्होंने कहा विरासत से विकास। जो अभी मैं बोल रहा था
विरासत से विकास कैसे होगा? भगवान राम का मंदिर बनेगा, 5,500 मंदिरों में काम चलेगा, नमामि गंगे की परियोजना चलेगी, नदियों का उद्धार होगा, चारों धामों का सर्किट तैयार होगा, राम सर्किट, विश्व सर्किट, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट बनेगा, सांस्कृतिक उत्थान की नीतियों को लेकर के चलेंगे, वैचारिक आधार पर हमारी भारत की विचारधारा पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगी। इस अद्भुत क्रांति के साथ उन्होंने कहा विरासत भी होगा और विकास भी होगा। अब चौथा उदाहरण, जो महत्वपूर्ण उदाहरण, नागरिक कर्तव्य का बोध, जो भी आपको मैंने बताया, हमारे सबके अंदर राष्ट्र पतन की भावना को लेकर नागरिक कर्तव्यों का बोध। मेरे मित्रों, आप कल्पना करो, मैं इंदौर में खड़ा हूं और ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विषय है, जो वैचारिक अधिष्ठान है, उसका चीता का नमूना देखना हो तो भारत में अगर उसका केंद्र बिंदु कहीं मिलेगा, हमारा इंदौर मिलेगा। अहिल्याबाई का नाम मैंने लिया, राजमाता से लोक माता की यात्रा मैंने बताई, पूर्ण श्लोका की बात बताई। अभी आपको मैं बताता हूँ 3-4 घटनाएं। आज आप स्वयं सहायता समूह की बात करते हो, अहिल्याबाई ने उस समय महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, माहेश्वर की साड़ी के निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया। जो विधवा महिलाएं सेना उनको काम पर लगाने की व्यवस्था किया, बड़ी बात थी। उन्होंने सैनिकरण किया, उन्होंने सशक्तिकरण किया, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था किया, शिक्षण संस्थान चलाए। और बड़ी बात है, जो हम सांस्कृतिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, इंदौर से बैठ करके अपने गूगल में जरा सर्च करके देखो कि इंदौर से सोमनाथ की दूरी कितनी है, तो गूगल बताएगा यहाँ से 782 किलोमीटर दूर हमारा सोमनाथ है। और यहीं से सर्च करके देखो कि यहाँ से रामेश्वरम कितना दूर है, तो आपको पता चलेगा 1918 किलोमीटर दूर रामेश्वरम है। और यहाँ से बैजनाथ कितना दूर है, तो आपको पता चलेगा 1395 किलोमीटर बैजनाथ दूरी है। और यहाँ से हमारे जगन्नाथपुरी कितना दूरी है, 1280 किलोमीटर दूर जगन्नाथ है। और यहाँ से बद्रीनाथ कितना दूर है, यहाँ से काशी कितना दूर है, तो पता चलेगा 960 किलोमीटर दूर है। यहाँ से अयोध्या कितना दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। आप कल्पना करके देखो, आज से 300 साल पहले कितनी सड़क थी, कितने पुल थे, कितने रास्ते थे, और क्या क्या था, मुगलों ने तोड़ा था, मुगलों के रहते रहते राजमाता ने, अहिल्याबाई ने, पूरे श्लोका ने उन्हीं की आंखों के सामने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया। 3175 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया। फिल्म बताए थे, देखते हैं, बोल दीजिए उनको, हम तो बोल देंगे अब क्या है। कल्पना के परे है। धन्य है राजमाता, धन्य है पूरे श्लोका, धन्य है लवाई। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे बैठक है वहीं आ जाए। आज से 300 साल पहले उन्होंने किया। जिस वैचारिक प्रतिष्ठान की बात हम आप कर रहे हैं, उसका सूत्रपात अगर कहीं से हुआ, इसी भक्ति से हुआ, इसलिए मैं गौरवान्वित हूँ। मुझको खुशी है कि निश्चित रूप से उसका लेकर आगे बढ़े। समय हो रहा है, लेकिन ये जो पंचप्राण हम बताए, इसी पंचप्राण के आधार पर पंच परिवर्तन भी परिवार संगठन ने कहा है। क्या है पंच परिवर्तन? तो उन्होंने कहा कुटुंब का प्रबोधन करो, यानी परिवार को देख करो, विघटन नहीं होना चाहिए, बातचीत करो, संवाद करो, वेशभूषा करो, खान पान में एक करो, एक टेबल पर बैठो, एक साथ रहो, एकता का भाव प्रस्तुत करो। जो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने व्यक्ति कहा, व्यक्ति के बाद परिवार कहा, परिवार है कहाँ, परिवार टूटने न पाए, उसको जोड़ लो, क्योंकि सबसे बड़ी मजबूती परिवार से मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कहा उन्होंने? कहा सामाजिक समरसता हो, समाज में एकजुटता हो, सबको मिला जुला के करो। और इसका उदाहरण कुंभ में सफाई कर्मचारियों को पैर धुल करके आदरणीय मोदी जी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ में भोजन किया, उन्होंने राम के मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा किया। हमको आप भी समरस होना चाहिए, सामाजिक। तीसरी बात क्या कहा? पर्यावरण संरक्षण हो, जलवायु, ओजोन की परतों में छेद हो रहा, वृक्षारोपण हो, एक पेड़ मां के नाम का अभियान हो, हम सब लोग जल का संरक्षण करें, जल का संवर्धन करें, वृक्षारोपण करें, इसको लेकर के आगे बढ़े। महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य की अनुभूति हो, यानी स्वदेशी का भाव जागृत हो। अगर स्वदेशी का भाव जागृत होगा, लोकल फॉर वोकल होगा, अपनी चीजों पर गर्व और गौरव होगा, तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। और चौथी बात, नागरिक कर्तव्य हो तो पंच प्रण हो, पंच परिवर्तन हो, एकात्म मनोभाव हो, पंच निष्ठाएं हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो कोई माई का लाल भारत में, दुनिया के अंदर भाजपा और भारत को रोक नहीं सकता। निश्चित रूप से हम
परम वैभव निरपेक्ष स्वराष्ट्र की परिकल्पना को साकार करेंगे। हमारा वैशिष्ट है कि हम सर्वव्यापी बनेंगे, सर्वस्पर्शी बनेंगे, सर्वग्राही बनेंगे, सर्वग्राही बनेंगे। और हमारी कार्य संस्कृति है जो कि झोपड़ी का किसान हो, गांव गरीब का किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो और हमारे यहाँ के सबके उत्थान की परिकल्पना हो। इस आधार पर आज से लेकर के कल तक हम अपने प्रशिक्षण वर्ग में आत्मसात करते हुए आत्मों को एकात्म करते हुए अपने आप को तदात्म स्थापित करते हुए अपने आप को सभी विषयों का चिंतन और मनन करते हुए अपने आप को परिपक्व कुशल उत्कृष्ट कार्यकर्ता का भाव पैदा करते हुए हम लेकर के चलेंगे। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी विद्यार्थी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। और इसलिए आंसुओं को पोंछना कुछ और बात है, आंसुओं को पाटना कुछ और बात है, खाइयों के पुल बनाना कुछ और बात है, खाइयों को बांटना कुछ और बात है, और संगठन से लाभ लेना कुछ और बात है, संगठन के काम आना कुछ और बात है। हम लोग इस भाव के साथ चलेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मन को बड़ा करेंगे, सामूहिकता के आधार पर काम करेंगे। और अटल जी ने कहा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई बड़ा खड़ा नहीं होता। इस भाव के साथ हम लोग अग्रसर की भूमिका में बढ़ते रहेंगे। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, कार्यकर्ता निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को हम साकार करेंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं इस उद्घाटन सत्र में आज के इस प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन करते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं करते हुए आप सबको कहूंगा कि सामूहिकता के आधार पर ही सारा काम हो सकता है। क्योंकि दिया जला रहा था तो याद आ रहा था कि अगर इसमें से एक चीज हटा दिए तो दिया जलेगा नहीं। पानी होना जरूरी है, घी होना जरूरी है, पात्र होना जरूरी है, माचिस होना जरूरी है। लेकिन इन चारों चीजों के बाद चारों चीजों हो तब भी दिया नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना दिया नहीं जल सकता। यानी स्वच्छ वातावरण होना बहुत जरूरी है। हम पवित्र और स्वच्छ वातावरण बनाएंगे, अच्छे मन और भाव से चलेंगे। इसलिए शुरू करो कल्याण मार्ग सुपदा से सुविधा दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते, दीपक ज्योतिर्माती पर ज्योतिर्नादा दीपो दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। पवित्र काम में आप सब लगे हैं। भारत को अपनी मामा के, भाजपा को अपनी मामा है, हर चीज को आत्मसात करते हुए हम सब लोग अग्रसर होंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बोले भारत माता की जय।